कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। सीएम नीतीश का लालू से बड़ा सवाल बताए परिवार और जाति के अलावा कितने लोगों को दिया टिकट। तेजस्वी के मछली और लालू के मटन खाने वाले वीडियो पर गरजे पीएम मोदी भावनाओं को पहुंचा रहे चोट। बिहार के पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव भागलपुर से बेऊर जेल शिफ्ट, आईजीआईएमएस में चल रहा इलाज। तेजस्वी ने कहा बीजेपी की कठपुतली है एनडीए के सभी बड़े नेता अभी भी हमारी ही सोच पर चल रहे हैं सीएम नीतीश। पीएम मोदी को जेल भिजवाने वाले बयान पर लालू की बेटी मिसा ने दी सफाई, कहा गलत तरीके से दिखाया गया मेरा बयान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू, बिहार के इन 5 संसदीय क्षेत्रों में शुरू हुआ नॉमिनेशन। रोहिणी पर बोलने के बाद रोहिणी को उनकी ही बेटी ने लगाई फटकार, कहा बेटियां होती है सबसे काबिल। लालू राबड़ी शासनकाल पर जदयू ने उठाए सवाल, पूछा अपराधियों को संरक्षण देने का किसने किया काम। आज तय होंगे बिहार में कांग्रेस की बाकी 6 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम, दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। तपती गर्मी के बीच आईएमडी ने दी गुड न्यूज, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। अब खबरें विस्तार में। देश के अंदर लोकसभा चुनाव की गर्माहट बढ़ गई है। पहले चरण के चुनाव के मतदान में अब महज एक सप्ताह का समय बचा हुआ है। ऐसे में आज सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा में भाजपा कैंडिडेट के पक्ष में वोट की अपील करते दिखाई दिए। इस दौरान नीतीश कुमार ने लालू परिवार और परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि आज चुनाव का माहौल है तो आप ही देख लीजिए कितना लोगों को इस बार टिकट दे रहा है। एक ही परिवार को टिकट दे रहा है, पहले पति पत्नी, उसके बाद बेटा बेटी को टिकट दिया। आप लोग बताइए कि हमने कभी अपने परिवार में किसी को टिकट दिया है क्या? कोई जानता भी है मेरे परिवार के बारे में? लेकिन इन लोगों को जब भी मौका मिलता है तो सिर्फ अपना परिवार को बढ़ाता है। इस बार अपने परिवार और जात को छोड़कर दूसरी जात से कितने लोगों को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार प्रसार का दौर चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जम्मू के उधमपुर में प्रचार करने पहुंचे, लेकिन पीएम उधमपुर में भी बिहार के नेताओं का नाम लेना नहीं भूले। पीएम ने यहां तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के मछली खाने वाले वीडियो पर जोरदार हमला बोल दिया। पीएम का कहना है कि नवरात्र के दिनों में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाकर लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाकर यह किसको खुश करने का खेल खेल रहे हैं। आज जब मैं यह बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग मुझ पर गालियों की बौछार कर देंगे, लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को सभी चीजों का सही पहलू बताऊं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता जो सजा याफ्ता और जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाकर सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बनाकर देश के लोगों को चिढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव को भागलपुर से बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया। पटना आईजीआईएमएस में राजवल्लभ यादव का इलाज चल रहा है। बता दें कि राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव नवादा से निर्दलीय उम्मीदवार है। राजद ने विनोद यादव की जगह श्रवण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। लंबे समय तक राजद के कद्दावर नेता माने जाने वाले राजवल्लभ यादव एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी पाए गए थे। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2016 में राजवल्लभ पर 15 साल की एक लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। तब बिहार में जदयू राजद की साझा सरकार थी। नीतीश कुमार की बस यात्रा को लेकर तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार अभी भी हमारी सोच पर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल तेजस्वी से जब सवाल किया गया कि नीतीश कुमार बस से यात्रा पर निकल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जब मैं बस से निकलता था तो वह क्या क्या टिप्पणियां करते थे, अब वो खुद निकल रहे हैं और बस भी देखिए मेरी बस की तरह ही उसे डिजाइन किया गया है। इसमें अच्छी बात यह है कि नीतीश कुमार अभी भी हमारी सोच पर ही चलते हैं। वहीं एनडीए के सभी लोगों को तेजस्वी ने बीजेपी का कठपुतली बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लालू यादव की बेटी और राजद नेत्री मीसा भारती के बयान पर राजनीति पारा जो है काफी चढ़ा हुआ है। बीजेपी के साथ एनडीए के अन्य दलों के नेता मीसा भारती पर बड़बोलेपन का आरोप लगा रहे हैं। एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसके बाद अब एक बार फिर से इस मामले में मीसा भारती ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को जेल भेजने की बात नहीं कह रही, बल्कि मेरी बातों को अच्छे से सुनिए, उसके बाद कुछ बोलिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तो मैंने उसी पर कहा था कि यदि हमारी सरकार आई तो इसकी जांच करवाई जाएगी, लेकिन लोग इसमें अपनी बात जोड़कर पीएम को जेल भेजने की बात कहने लगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों पर आने वाले 7 मई को मतदान कराए जाएंगे। बिहार में तीसरे चरण में कुल 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है।
जिसमें कोशी और सीमांचल इलाके वाले संसदीय क्षेत्र शामिल है। इन सीटों के लिए बिहार में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरे चरण में देश भर के 94 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है। बता दें, बिहार में सभी 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार का सारण एक बार फिर से हॉट सीट बन गया। यहाँ लड़ाई भाजपा के राजीव प्रताप रूडी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बीच है। राजीव प्रताप रूडी से जब यह सवाल किया गया कि आप रोहिणी को लेकर कभी भी कुछ बोलते हुए दिखाई क्यों नहीं देते, ऐसा क्यों है, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह बेटी है, कुछ भी बोल सकती है। उनके लिए बोलने पर तो मैं अपनी बेटी से भी डांट सुन चुका हूं, इसलिए अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलता हूं। वैसे भी मेरी लड़ाई जो है लालू यादव से है, उनकी बेटी से नहीं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने एक बार फिर लालू राबड़ी शासनकाल पर सवाल उठाए हैं और राजद पर संगीन आरोप भी लगाए। जदयू प्रवक्ता ने राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि वह इन दिनों रोजगार और मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि बिहार में जो 118 नरसंहार हुए, पहले उसका जवाब तेजस्वी यादव दें। उनको अपने माँ बाप के शासनकाल का हिसाब देना चाहिए। जवाब और हिसाब के बीच राजनीति की 2 पीढ़ियां सामने आई है, तो इसका गुनाहगार कौन था? इस पे दलित, शोषित और सामान्य वर्ग के लोगों का कत्लेआम मच गया। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जवाब कौन देगा कि इसके आरोपियों को संरक्षण देने का काम किसने किया था? बिहार की 6 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम तय करने के लिए दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में अगर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए जाते हैं, तब भी उसका ऐलान होने में 2 दिनों का समय लग सकता है। बिहार की 6 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल करने में हो रही देरी की एक वजह पार्टी के अंदर कोई बड़े और दिग्गज नामी चेहरे का ना होना भी बताया जा रहा है। तपती गर्मी के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने राहत बड़ी खबर दी है। आईएमडी के द्वारा अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई। आईएमडी ने इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का अनुमान है कि 13 और 14 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं आईएमडी ने ओडिशा के लिए भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, तो इसका असर बिहार पे भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।